बेटी बहन, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरे घर में कुछ नहीं है खाने के लिए और मेरी बेटी बहुत भूखी है, उसे बहुत भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ खाना हो तो मुझे आप दे दो। क्या टूनी, तू भी ना सुबह सुबह मुंह उठाए आ जाती है। मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, तुम जाओ मेरे घर से। सुबह सुबह ना जाने मनहूस का शक्ल दिखा दिया। ठीक है बहन, बहुत अच्छी बातें आपने कही। मैं तो मनहूस हूँ, मैंने आपसे खाना मांगकर गलती कर दिया। मैं अब आपके घर कभी नहीं आऊंगी, मैं अब चलती हूँ। अरे जा जा, तुझे कोई बुलाया है क्या? बड़ी आई, मेरे घर मत आना। मीनू मौसी, आपके घर में कुछ खाने को है? मेरी बेटी पिंकी बहुत भूखी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरे घर की सारी राशन खत्म हो गई है। अगर आप कुछ खाने को दे देती तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है टूनी, मेरे पास कुछ फल है, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। तुम जाकर अपनी बेटी को खिला देना। लो तुम यह फल ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मौसी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, आराम से जाना, नहीं तो तुम्हारा फल गिर सकता है रास्ते में। ठीक है मीनू मौसी, अब मैं चलती हूँ। मम्मी मम्मी, आप ये फल कहाँ से लाई हो? मुझे भूख बहुत तेज लग रही है, अब मैं फल खा लेती हूँ। ठीक है बेटी, ये फल मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, मीनू मौसी से मांगकर। अब तुम इसे खा लो, तुम्हारे ही लिए लाई थी। ठीक है मम्मी, मैं अब फल खा लेती हूँ। रुक जाओ पिंकी बेटी, तुम यह फल मत खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगी। इस फल में जहर है। क्या क्या बात कह रहे हो चिंटू भैया? इस फल में जहर है? मुझे तो पता ही नहीं। सच में चिंटू अंकल, इस फल में जहर है? तब तो मैं यह फल को कभी नहीं खाऊंगी। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? गौरी और मीनू दोनों मिलकर तुम दोनों को, तुम्हारी बेटी और तुम्हें मारना चाहते हैं। मैंने उनकी बातें सुनी है, तभी मैंने सोचा कि जाओ तुम दोनों को बता दूं। का बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू भैया, अगर आप नहीं आते तो मेरी बेटी मर जाती। बेटी यह फल फेंक दो, यह फल हम कभी नहीं खाएंगे। ठीक है मम्मा, मैं अभी इस फल को बाहर फेंक देती हूँ। हाँ, तुम बाहर इसे फेंक दो। रमेश जी, दिवाली आने वाली है, इस बार इतना ठाला चल रहा है, हम अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारी बेटी पिंकी के लिए पटाखे मिठाइयाँ कैसे आएंगी? टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं काम करके पैसा कमा कर लाऊंगा, फिर हम अपनी दिवाली मनाएंगे। अपनी बेटी पिंकी के लिए पटाखे मिठाइयाँ सब कुछ लेंगे। पर पापा, आप तो अभी काम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे पैसा लाओगे? हाँ बेटी, अभी तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ,
पर मैं आज ही जाता हूँ, काम पता करके आऊँगा, फिर काम करूँगा, ठीक है ना? हाँ हाँ रमेश जी, आप जल्दी से काम करने लगो तो फिर हमारी सारे दुख ही दूर हो जाए। आप अच्छे से काम करें, पैसा लेकर आओ घर। हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही जाता हूँ काम की तलाश में, फिर उसके बाद पैसे लेकर आऊँगा। कालू, हम इस दिवाली में किसके घर चोरी करेंगे? अगर हमने चोरी नहीं की तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। गौरी, तुम टेंशन एकदम मत लो, हम इस बार टूनी के घर चोरी करेंगे, फिर उसके बाद अपनी दिवाली खुशी से मनाएंगे। पर कालू जी, उस टूनी के पास अगर पैसा नहीं होगे तो वो वैसे भी इतना गरीब लगती है, उसके घर में कहाँ से हम चोरी करना, फायदा हमें रहेगा? नहीं गौरी, तुम गलत समझ रही हो। जितने गरीब होते हैं उतने ही खुशी से रहते हैं, उनके पास जरूर पैसा रहता है। टूनी के घर में जरूर पैसा रहेगा, हम उसी के घर से चोरी करेंगे, ठीक है ना? ठीक है कालू जी, तब आप ये बताइए दिवाली किस दिन है? हम उसी का घर चोरी करेंगे। तब तक चलो किसी के बाग में से कुछ फल खा आते हैं। गौरी देखो, दिवाली है 31 तारीख को, आज है 25 तारीख, तो हम 25 तारीख से समझ लो 5 दिन 6 दिन बाकी है दिवाली का। हाँ तो गौरी चलो हम पहले कुछ खा आते हैं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। गौरी, आम तो इस बाग के तो बहुत मीठे, मजा आ रहा है खाने को। अब हम कल भी इसी बाग में खाने आएंगे। कालू, जब आपको आम इतने ही मीठे लग रहे हैं तो आप कल क्यों आएंगे? हम आज ही इस बाग के सारे आम चोरी कर लेते हैं। अरे अरे, तुम दोनों मेरी आम चोरी करके खा रहे हो? अभी बताती तुम दोनों को, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब क्या करे गौरी, ये तो मीनू मौसी चिड़िया गई, हम इससे नहीं लड़ सकते हैं। क्या खुशखुशा रहा है कालू तू? तुम दोनों मेरे आम चोरी करके खा रहे हो? अरे नहीं मीनू मौसी, हम खुशखुशा नहीं रहे हैं। मीनू मौसी, हमें लगा कि ये दूसरों की बाग है, हमें पता नहीं था कि आपकी बाग है मीनू मौसी। अच्छा, पता नहीं था, चलो भागो, अब आना मत कभी, फिर दोनों यहाँ से सीधे निकलो। पापा पापा, अब आप तो काम करने लगे हो, कल दिवाली है, आप मेरे लिए पटाखे मिठाइयाँ कब लाओगे? हाँ बेटी, कल तो दिवाली है। अच्छा बेटी, तुम एक काम करो, तुम यहाँ कुछ पैसे रखो, जब तुम्हारी मम्मी आए जाएगी
खत्म तुम अपने मम्मी को दे देना। और मैं अब जा रहा हूँ तुम्हारे लिए पटाखे मिठाइयाँ लाने, ठीक है ना बेटी? ठीक है पापा, जल्दी आना, मेरे लिए पटाखे मिठाइयाँ ले। ठीक है बेटी, मैं जल्दी आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। कालू, कल दिवाली है, हम अब चले टूनी के घर पैसा चोरी करने। हाँ गौरी, अब हम चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी, तो फिर हम अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे। चलो चलते हैं टूनी के घर पैसे चोरी करने। अच्छा, ये दोनों बेचारी टूनी के घर चोरी करने जा रहे हैं। मैं भी इनके पीछे चलती हूँ, फिर इनको बताती हूँ। ओ टूनी की बेटी, दे ये पैसा हमें दे, नहीं तो अभी तुमको हम मार देंगे, जल्दी दे। ओ कालू कावे, भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी तुम दोनों को मारकर शमशान घाट पहुँचा दूंगी। बड़े आए। मीनू मौसी, आप हमारे बीच में क्यों आ जाती हो बार बार? तुम्हें क्या लगता है हम इसे मारने आए हैं? अच्छा, मुझे ज्यादा मत सिखाओ, मैं तुम दोनों की बात सुनी हूँ। तुम दोनों कह रहे थे कि टूनी के घर चोरी करना है। कल दिवाली है या छोटी दिवाली है, दिवाली के दिन खुशियाँ देनी चाहिए, बांटनी चाहिए, और तुम दूसरों की खुशियाँ ही छीन रहे हो। चलो भागो यहाँ से। मैनो मौसी, हमें माफ कर दो, हम बहुत गलत थे, अब आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे।